एपिसोड 1 के एंड में हमने देखा था कि वो बड़ा सा क्रिएचर ब्लॉन्ड हेयर वाले लड़के को उठाकर बीच से फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉन्ड हेयर वाला लड़का मर जाता है। और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बड़ा क्रिएचर उस छोटे एलियन का डैड होता है और वो बड़ा एलियन अपने बेटी की ऐसी हालत देखकर रोने लगता है। तभी याकुजा उस बड़े एलियन का कॉलर पकड़कर बोलता है, घूर क्या रहा है साले। ये बोलकर वो अपने सर से जोर से उस एलियन के सर पे मारता है और उस एलियन को कुछ नहीं होता है, बल्कि याकुजा का सर फट जाता है। जिसके बाद वो एलियन याकुजा को उसके सिर से पकड़कर उठाता है और आगे बढ़ने लगता है। इसलिए डर की वजह से यामाडा उस एलियन पर शूट कर देता है और वो एलियन याकुजा के बॉडी से खुद को डिफेंड कर लेता है, जिसकी वजह से वो गोली याकुजा को लग जाती है और याकुजा की पूरी शरीर कुछ ही देर बाद ब्लास्ट हो जाती है और याकुजा मर जाता है। जिसके बाद वो बड़ा एलियन यामाडा और व्हाइट कोट वाले आदमी पर अटैक करने जाता है। इसीलिए यामाडा और वो आदमी डर के उस एलियन पर बार बार शूट करने लगते हैं और वो एलियन उन सभी गोलियों को डॉज करके यामाडा और उस आदमी का दोनों हाथ उनके शरीर से उखाड़ देता है, जिसकी वजह से यामाडा और वो आदमी मर जाते हैं। और उन दोनों के मरने के बाद वो एलियन काटो, क्रोनो और उस लड़की को घूरते घूरते आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर वो तीनों डर कर अपने कदम पीछे लेने लगते हैं। तभी काटो बोलता है, कुछ भी करो पर भागना मत, नहीं तो ये तुम पे तुरंत अटैक कर देगा। हे बड़े एलियन, मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रहे हो, तुमने अपना बेटा खोया है, मेरा विश्वास करो मैं उसे बचाना चाहता था। क्रोनो बोलता है, काटो उसे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही है, पागल वहाँ से भागो नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगा। और उतने में वो एलियन सच में काटो के ऊपर अटैक कर देता है और काटो उसके अटैक को डॉज करके उसे शूट करने वाला था और काटो अपनी सॉफ्ट हार्टेड नेचर की वजह से उस एलियन को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। और उसे देखकर क्रोनो बोलता है, काटो तुम क्या कर रहे हो, उसे शूट करो। वो लड़की बोलती है, तुम क्यों नहीं उसे शूट कर देते हो, शूट करो नहीं तो वो काटो को मार डालेगा। और क्रोनो भी उसे शूट करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जिसके बाद वो एलियन बार बार काटो पर अटैक करने लगता है और उसके अटैक से बचने के चक्कर में काटो खाई में गिर जाता है और उसके गिरने के बाद एलियन क्रोनो और उस लड़की को घूरने लगता है और उसे देखकर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। और भागते भागते वो लड़की बोलती है, तुमने उस समय एलियन को शूट क्यों नहीं किया, तुम्हारे वजह से हो सकता है काटो मर गया हो। क्रोनो मन में बोलता है, इसमें मेरी क्या गलती, क्या मैंने सच में काटो को मरने के लिए छोड़ दिया। अरे पर ऐसे समय में कैसे कोई इंसान खुद की जगह किसी और के बारे में सोचे, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी वो देखता है कि वो बड़ा एलियन और तेज भागने लगा है और उसे देखकर क्रोनो डर में चिल्लाने लगता है, कोई तो पुलिस को कॉल करो। और तभी एक फास्ट कार आकर उस एलियन को टक्कर मार देती है। जिसके बाद उस कार का ड्राइवर बाहर आकर बोलता है, यार हमारी गाड़ी किसी न किसी चीज से तो टकराई थी और यहाँ कुछ भी नहीं है। और वो एलियन वहीं जमीन पर लेटा होता है। इसका मतलब नॉर्मल इंसान उस एलियन को नहीं देख पा रहे थे। तभी क्रोनो उन दोनों आदमियों के पास आता है और उनसे बोलता है, क्या मैं आपका सेलफोन यूज कर सकता हूँ। और वो दोनों आदमी ना तो उसे सुन पा रहे थे ना ही उसे देख पा रहे थे, पर उसे ये महसूस हो रहा था कि उसके बगल में कोई खड़ा है। इसलिए वो अपने दोस्त से बोलता है, अरे यार यहाँ कुछ तो है पर मुझे दिख नहीं रहा है। और उतने में उस एलियन को होश आ जाता है और होश आते ही वो सबसे पहले उस कार को तोड़ता है और कार को तोड़ने के बाद वो दोबारा से उस लड़की और क्रोनो को चेस करने लगता है। और अपनी कार को टूटता हुआ देखकर वो दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वही भागते भागते क्रोनो और वो लड़की डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास एलियन से लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बचता है। और उस एलियन से लड़ने से पहले क्रोनो अपने बचपन की बात सोचने लगता है कि बचपन में मैं किसी भी मुसीबत से डरता नहीं था और उसका डर कर सामना करता था, और बड़ा होने के बाद मैं एकदम लूजर बन गया, मुझे खुद को दोबारा वैसा ही बनाना होगा। ये बोलकर वो एलियन के अटैक को बिल्कुल वैसे ही डॉज करता है जैसे वो बचपन में डॉज करता था। और डॉज करने के बाद वो एलियन को उस लड़की से दूर ले जाने की कोशिश करने लगता है और वो जितना अपनी बॉडी पर एफर्ट डाल रहा था उतना ही उसका सूट उसे पावर प्रोवाइड कर रहा था, जिसकी वजह से क्रोनो बहुत ज्यादा तेज और एथलेटिक बन गया था और उसकी एथलेटिक स्किल सूट की वजह से सुपर ह्यूमन लेवल तक पहुंच चुकी थी। पर वो एलियन भी उसका पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और आखिर में वो क्रोनो को चेस कर लेता है। और तभी अचानक से काटो पीछे से आकर उस एलियन का गला पकड़ लेता है और बोलता है, क्रोनो भागो। और वो एलियन अपने नोखिले नाखूनों से काटो के हाथ का नस काट देता है और नस काटने के बाद वो काटो का सर काटने वाला होता है। और तभी क्रोनो की इमोशन की वजह से उसका सूट उसे और भी ज्यादा पावर दे देता है और उस पावर का यूटिलाइज करके क्रोनो जाकर उस एलियन का दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसके लेफ्ट हैंड को तोड़ देता है। जिसके बाद वो एलियन क्रोनो का सर पकड़कर जोर से दबाने लगता है और क्रोनो फ्यूरियस होकर लगातार उस एलियन को मारने लगता है और वो उस एलियन को इतना ज्यादा मार देता है कि वो एलियन अपनी हार मान लेता है। तभी काटो बोलता है, क्रोनो उसे मारना बंद करो, उसने अपनी हार मान ली है और वैसे भी गलती हमारी थी, हमने ही उसके बेटे की जान ली है। पर तभी हम देखते हैं कि एक इनविजिबल मैन उस एलियन पर गन चलाकर उसे ट्रैप कर देता है और उस एलियन के ट्रैप होने के बाद हम देखते हैं कि वो इनविजिबल मैन नीसी होता है और उसे देखकर क्रोनो बोलता है, कहाँ थे तुम। नीसी बोलता है, मैं हमेशा से यहीं था और इनविजिबल होकर तुम सबको मरता हुआ देख रहा था, तुमने बहुत मेहनत की है इसीलिए मैं इस बार तुम्हें पॉइंट ले जाने देता हूँ, इस एलियन को उस गन से मारो। क्रोनो बोलता है, क्यों, क्या होगा जब मैं इस गन से उस एलियन को मारूंगा। नीसी बोलता है, सवाल करना बंद करो और उसे शूट करो। क्रोनो बोलता है, और अगर मैं इसे इस गन से मारूंगा तो वो मर जाएगा। नीसी बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम्हें वही तो करना है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, एक बार शूट तो करके देखो, तुम्हें इसे मरता हुआ
देखकर बहुत अच्छा लगेगा। सोच क्या रहे हो, इसने सभी को मार डाला है, यहाँ तक तुम्हारे दोस्त को भी। जल्दी करो और इसे मारो, ये तो इंसान भी नहीं है। मुझे पता है तुम मेरे ही तरह हो, जिसे लोगों को मारना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जब मैंने तुम्हें कमरे में देखा था तभी मैं समझ गया था कि तुम मेरे तरह हो। सच सच बताना, तुम नहीं चाहते हो ये एलियन तड़प तड़प की मरे? कुरोनो बोलता है बस करो, मैं तुम्हारे तरह नहीं हूँ, मैं किसी भी जिंदा चीज को नहीं मार सकता हूँ। नीसी बोलता है अच्छा तो तुम भी उतना बहादुर नहीं निकले जितना मैंने तुम्हें सोचा था, और मुझे पता है अंदर से सभी इंसान हैवान होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो जब कभी भी एक्सीडेंट होता है, लोग इकट्ठा होकर एक्सीडेंट को देखने लगते हैं और वहाँ खड़े लोगों में से कोई भी विक्टिम को बचाने के बारे में नहीं सोचता है। वो सभी सोचते हैं कि अरे वाह आज हमें खून देखने को मिलेगा, अरे वाह आज हमें किसी की लाश देखने को मिलेगी। और यहाँ तक कि मर्डर और एक्सीडेंट जैसे न्यूज को भी बहुत ज्यादा रेटिंग मिलती है, क्योंकि हर इंसान दूसरों को मरता हुआ देखना चाहता है। और वैसे भी मेरे लिए मौत कोई बड़ी चीज नहीं है। कुरोनो बोलता है तुम ऐसा इसलिए बोल पा रहे हो क्योंकि तुम जिंदा हो, तुम्हें नहीं पता है लाइफ कितनी कीमती होती है। नीसी बोलता है अगर तुम इस एलियन को 1 घंटे के अंदर नहीं मारोगे तो तुम भी मर जाओगे। खैर तुम्हें चीजें समझाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सोचा था कि मैं इस बार तुम्हें पॉइंट ले जाने दूंगा, पर तुम नहीं चाहते हो तो मैं खुद ही इस एलियन को मार डालता हूँ। ये बोलकर नीसी उस एलियन को एक स्पेशल गन से मार देता है और उस गन के शूट करने के बाद ही आसमान से कुछ लेजर्स आते हैं और उस एलियन को इरेज करने लगते हैं। और उस एलियन के इरेज होने के बाद नीसी बोलता है ये एक अलग तरह की गन है जो एलियंस को मार के उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देता है। कुरोनो बोलता है ट्रांसपोर्ट कर देता है, पर कहाँ? नीसी बोलता है ऊपर आसमान में कहीं, मुझे नहीं पता। कुरोनो बोलता है लगता है तुम्हें इस गेम के बारे में सब पता है। नीसी बोलता है सब नहीं, बस तुमसे थोड़ा ज्यादा। कुरोनो बोलता है तो हमें बताओ अब आगे क्या होगा। नीसी बोलता है सबसे पहले हम सभी बचे हुए लोग रूम में वापस टेलीपोर्ट हो जाएंगे और उसके बाद तुम अपने घर जा सकते हो। कुरोनो बोलता है क्या कहा? हम सब घर जा सकते हैं? सच में? पर हम सब तो मर चुके हैं ना। नीसी बोलता है हम सब आधा मरे हैं, पूरा नहीं। तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तभी वो बिना कपड़ों वाली लड़की काटो को इंजर्ड देखकर उसे उठाने की कोशिश करने लगती है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है हे हम इसे वापस जिंदा नहीं कर सकते हैं। नीसी बोलता है नहीं, सिर्फ वही लोग रूम में वापस जाएंगे जो जिंदा होंगे। वो लड़की बोलती है हो सकता है काटो अभी मरा नहीं हो। हे काटो उठो ना, हम घर जा सकते हैं, प्लीज उठ जाओ। नीसी बोलता है अगर इसमें थोड़ी सी भी जान बची होती तो ये रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद बिल्कुल सही हो जाता, पर लगता है ये मर चुका है। और नीसी की ये बोलते ही नीसी रूम में टेलीपोर्ट होने लगता है और उसे टेलीपोर्ट होता हुआ देखकर कुरोनो और जोर जोर से काटो को हिलाने लगता है और बोलता है हे काटो उठो, और काटो नहीं उठता है और वो दोनों उसके बिना ही रूम में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और उन दोनों के टेलीपोर्ट होने के बाद हम देखते हैं कि काटो में भी थोड़ी सी जान बची होती है, इसीलिए वो भी रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है। और रूम में टेलीपोर्ट होने के बाद काटो बोलता है ये सब क्या हो रहा है और वो ग्रीन एलियन कहाँ गया? कुरोनो बोलता है वो ग्रीन एलियन मर गया, अब हम सब घर जा सकते हैं। तभी वो ग्रीन बॉल उन सबको उनका स्कोर दिखाता है और वो सबसे पहले डॉग का स्कोर दिखाता है जो 0 होता है, जिसके बाद वो उस लड़की और काटो का भी स्कोर दिखाता है और उन दोनों का स्कोर भी 0 होता है, जिसके बाद वो स्पेयर नीसी का स्कोर दिखाता है और नीसी ने 3 पॉइंट स्कोर किया था और उसके स्कोर के नीचे लिखा था इन पॉइंट्स के साथ तुम्हारे 90 पॉइंट्स हो गए, अब तुम्हें बस 10 पॉइंट्स और चाहिए। जिसके बाद वो बॉल कुरोनो का भी स्कोर दिखाता है और कुरोनो का भी स्कोर 0 होता है और उसके स्कोर के नीचे लिखा होता है तुम हर समय मिस मेलन्स के मेलन को देख रहे थे, तुम्हें उन मेलन्स की जगह एलियंस पर ध्यान देना था। ये पढ़कर वो लड़की जल्दी से कुरोनो से दूर भाग जाती है और जाके काटो के पीछे छुप जाती है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है ऐसा नहीं है, ये स्पेयर झूठ बोल रहा है। तभी नीसी वहाँ से जाने लगता है और उसे देखकर कुरोनो बोलता है ए तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे तुमसे बहुत सारे सवाल पूछना है, हमें बताओ ये सब क्या है और तुम असलियत में कौन हो और तुम्हें इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? नीसी बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह एक स्टूडेंट हूँ, मैं इस कमरे में पहली बार 1 साल पहले आया था मरने के बाद और तब से लेकर मैं कई बार इस रूम में आ चुका हूँ और ऐसे बहुत से एलियन से लड़ चुका हूँ और जहाँ तक मुझे समझ है उसके हिसाब से ये रूम उन सभी लोगों को यहाँ ले आता है जो एक साथ एक ही समय में मरते हैं। तुमसे पहले बहुत से लोग यहाँ आ चुके हैं और कोई भी सरवाइव नहीं कर पाया। मैंने उन सभी को ऐसी ऐसी मौत मरते हुए देखा है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। ए गांज इन सभी को दिखाओ अब तक कितने लोग मर चुके हैं। ये सुनकर वो ग्रीन बॉल सभी मरे हुए लोगों की फोटोज दिखाने लगता है और उन फोटोज को देखकर नीसी बोलता है आखिरी लाइन देखो, ये वो लोग हैं जो आज मरे हैं, ये सब बेवकूफ थे इसीलिए मर गए पर तुम इनसे अलग हो। तुम्हारे इंस्टिंक्ट ने सूट के इंपॉर्टेंस को तुरंत रियलाइज कर लिया और यही कारण है कि तुम सरवाइव कर पाए। काटो बोलता है तुमने ये सब हमें पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम हमें ये सब पहले बता देते तो हम में से बहुत लोगों की जान बच सकती थी। नीसी बोलता है अगर मैं ये सब पहले ही बता देता तो गेम में मजा कैसे आता? ये सुनकर काटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है तुम्हारे आंखों के सामने लोग मर रहे थे और तुम ऐसा बोल रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीसी बोलता है वो जिए या मरे इससे मेरा क्या लेना देना, और अगर तुम्हें मेरी बातों से गुस्सा आ रहा है तो तुम मुझे मारने की कोशिश कर सकते हो, पर मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि तुम सबसे बेहतर मैं इस सूट को इस्तेमाल करना जानता हूँ, मैं चाहूँ तो तुरंत तुम्हारा ये हाथ तोड़ सकता हूँ। कुरोनो नीसी के सर पे गन तान के बोलता है उसका हाथ छोड़ो नहीं तो मैं तुम्हारा सिर उड़ा दूंगा। तुमने कहा कि हम सब जिंदा हैं, पर जब हम सब बाहर थे तो कोई भी इंसान हमें देख नहीं पा रहा था, ऐसा क्यों? सच में हमें बताओ हम लोग मर चुके हैं या जिंदा हैं? नीसी बोलता है मुझे भी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है,
है, पर मेरे हिसाब से हम सबका ओरिजिनल वर्जन पहले ही मर चुका है और हम सब सिर्फ कॉपी हैं जो किसी फैक्स मशीन से बाहर आए हैं। एक बार तो एक इंसान ने घर जाके अपने ही ओरिजिनल वर्जन को देखा था जिसे मरने से जस्ट पहले बचा लिया गया था। और हाँ, प्लीज यहाँ से जाने के बाद किसी से भी इन सब के बारे में बात मत करना, नहीं तो तुम्हारा सर फट जाएगा। ये बोलकर वो वहाँ से इनविजिबल होकर चला जाता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज। और ये एनीमे सच में बहुत ज्यादा अच्छी है, इसलिए एक बार जाकर इसे नेटफ्लिक्स पर जरूर देख लीजिएगा।